हाँ तो देखिए आपका सवाल में दिया हुआ है यहाँ पर ए बराबर वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप फोर जे कैप प्लस टू के कैप बी भी आपका दिया हुआ है। सवाल आपका कह रहा है कि आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो वेक्टर जो दी है वो जो है आपका एक क्रॉस ए पर लंब हो, ए पर क्या हो, लंब हो। वेक्टर दी ऐसा निकालना है कि साथ ही साथ वेक्टर दी जो है किस पर लंब हो, बी पर भी लंब हो। समझ लीजिए बात को, वेक्टर जो है ए पर भी लंब हो और बी पर भी लंब हो। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि ए क्रॉस जो है बी, ए क्रॉस बी जो है वेक्टर ए पर भी लंब होता है और वेक्टर बी पर भी लंब होता है। ए क्रॉस बी जो होता है दोनों पर क्या होता है, लंब होता है। ए क्रॉस बी जो है वेक्टर ए पर भी लंब होता है और वेक्टर बी पर भी लंब होता है। तो इस ढंग से हम का निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के उपरांत ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम कुछ नहीं किए। यहाँ पर देखिए आई है, हमने आई जे के लिख दिया। जो जो अंक है ए और बी में वो अंक हमने क्या किया, भर दिया। आई के साथ 1, जे के साथ 4 और के के साथ 2 और इसमें भी आई के साथ 3 है और जे के साथ -2 है और के साथ 7 है। साइन के साथ हमने क्या किया, भर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि आई को हमने लिया तो आई को हमने झाँका, आई को हमने झाँका है ना, आई को हमने क्या किया, झाँक दिया। आई के जब झाँक देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या आ गया, 7 28 और 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, बीच में प्लस। जे को आपको क्या करना है, आपको जे को झाँकना है। जे के झाँक दिए यहाँ पर क्या किए, 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, बीच में माइनस का चिन्ह दिए। अच्छा, उसके बाद आपको के को झाँक दिए, के झाँक दिए तो आपका क्या आ गया, -2 और 3 चौ 12, वो भी माइनस में। इस ढंग से आप इसका कैलकुलेशन किए तो क्या आ गया, आपका कैलकुलेशन आ गया 14 दूनी 28 प्लस, है ना, कैलकुलेशन आ गया 28 प्लस 4 क्या हो गया, 32 हो गया। और 6 में से -7 घट गया, माइनस जे बच गया और 4 में से -12 आ गया तो -14 के बच गया। अब ये समझना है कि हम जानते हैं कि ए क्रॉस जो वेक्टर ए क्रॉस बी, आपका ए क्रॉस बी आप जानते हैं कि ए पर भी लंब होता है और कहाँ लंब होता है, ए क्रॉस बी जो है बी पर भी लंब होता है। तो क्या हमारा दी वेक्टर ए क्रॉस बी होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी पर, ए और बी पर जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी ही जो है वेक्टर आपका उचित होगा, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके समानांतर भी ढेर सारे वेक्टर हो सकते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि दी हमारा ये हो अथवा दी हमारा ए क्रॉस बी हो, दी हमारा ए क्रॉस बी हो या इसके समानांतर कुछ भी हो सकता है, 1 2 1 गुणज 2 गुणज 3 गुणज -1 गुणज 2/3 गुणज, है ना, कुछ भी समानांतर हो सकता है। इसलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो दी होगा वो एमदा 32 से आई कैप -जे कैप -14 के कैप है। अभी हम ये कह रहे हैं कि ये भी जो वेक्टर है ए क्रॉस बी अगर लंब है तो इस एमदा ये भी क्या होगा, एक दूसरे पर ही भी लंब होगा, परंतु सी और डी डॉट बराबर क्या होता है, 15 प्रश्न में दिया हुआ है।
तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं बस सी का मान पुट कर दिया और जो दी हम माने थे वो मान पुट कर दिया और इक्वल टू हम पता लिख दिए। अब इसका जो है डॉट प्रोडक्ट किए, 64 दूनी 32, 32 दूनी 64 और -1 गुने -1 तो +1 हो गया और चौगुन था चौथे 56 प्लस माइनस 56 हो गया। इस ढंग से जो है हमें इतना आ गया। अब इसमें देख रहे हैं 64 एक 65 में से 56 गया, 9 एमदा हो गया और बराबर 15 हो गया। ठीक है, अब जो है एमदा बराबर निकाल लिए, 9 उधर गया तो 15/9, 5/3 हो गया। अब चूंकि दी बराबर हमको मालूम है कि एमदा ये है, ये माने थे, तो दी बराबर एमदा के जगह पर 5/3 डाल दिए, क्योंकि वो जो है वेक्टर 5/3 गुना होगा, तो इसलिए 5/3 5 से हम सब में गुना कर दिए तो आपका जो है ना 32×5 से और 5J -14 75 के आपका ये फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। आपका ये फाइनल आंसर प्राप्त हो गया है ना।